हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी शुरू अंकिता। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए क्योंकि आपको जब भी स्टोरी अपलोड होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने अगला एपिसोड नहीं सुना जाकर सुन लीजिए। एक तरफा प्यार करता एपिसोड ये थी। हम सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। अपने अगला एपिसोड में सुना था कि जो आयशा है और आरोही है, जो आयशा थी वो आरोही को अपने कैबिन के अंदर एंट्री नहीं करने दे रही थी। जो आरोही है फिर वो कैबिन के बाहर चली गई। जो आयशा है उसके सामने से आती है, जाकर खड़ी होती है और बोलती, सबसे पहले परमिशन लो, फिर उसके बाद तुम कैबिन के अंदर आओगी। जो यहाँ पर आरोही थी कुछ नहीं बोलती। जो ऐसा थी बोलती, समझ में आया तुमको? परमिशन जब तक नहीं लोगी तब तक इस कैबिन के अंदर आना तो बहुत दूर की बात है, तुम कदम तक नहीं रख सकती हो। जो आरोही थी फिर कुछ नहीं बोलते। जो ऐसा थी फिर अपनी कैबिन के अंदर जाती और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। जो यहाँ पर आरोही थी अपना सांस पर अंदर और बाहर की तरफ लेती है, फिर गेट को नॉक करती है और बोलती, मैं कम इन मैम। जो आरोही बोलती, कम इन। जो आरोही थी फिर वो अंदर जाती है। जो यहाँ पर आयशा थी बोलती, क्या काम है, क्यों आई हुई हो? जो आरोही बोलती, आपको तो अच्छे से मालूम होगा मैम कि किसके लिए मैं आई हूँ, और नहीं मालूम है तब ऑलरेडी जान चुकी हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में क्या बात हुई थी और क्या नहीं। तब अनजान बनने की पूरी कोशिश ना किया करें। जो ऐसा थी बोलते, अच्छा तुम्हें भी तो अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं भी किस चीज के बारे में बोल रही हूँ, तो तुम नहीं पूछ सकती? जोहारो ये बोलती, देखिए मैम, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। एक प्रिंसिपल मैम ने आपके साथ मुझे रिकमेंड कर कर बहुत गलत किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपसे कोई भी बहस करूं। जो यहाँ पर आयशा थी वो अपनी सीट से उठती है और वो सीधी आती है नैना के सामने, बोलते, अच्छा तुम्हें तुम्हें बहस करने नहीं आता तो किस इंसान को आता है बताओ? क्या है? जिस इंसान को इतने चीज आते हैं और वो इंसान बोल रहा है कि मुझे कोई भी बहस नहीं करना है, क्या बात है? जो यहाँ पर आरोही तो उसके तो बातें एकदम चुभ रहे थे आयशा को, आयशा की बातें आरोही को, लेकिन आरोही कुछ नहीं बोलती। बोलती, मैम जो भी क्लास के बाहर हुआ हम उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। आपको जो बात करना है उस चीज के बारे में बोली। जो ऐसा थी फिर कुछ नहीं बोलती। वो एक डॉक्यूमेंट्स लाती और इशारा करते कि चेयर पर बैठो। जो आरोही थी फिर जाकर उस चेयर पर बैठ जाती है। जो ऐसा है फिर उसके सामने एक चेयर लाती है और लाकर रखती है, उसी के सामने बैठ जाती है। जो यहाँ पर आरोही वो एक टक आयशा की तरफ देखे जा रही थी। जो आयशा बोलती, तो चलो बताओ, तुम इस कॉलेज में तो बहुत दिन से हो ना, तुम्हारी बीबीए भी यहीं पर हुई, फिर एमबीए भी कर रही हो, तो तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम होगा इस कॉलेज के बारे में। जो आरोही ये बोलती, जी हाँ अच्छे से मालूम है, 5 साढ़े 4 साल हो गया। अच्छा तो ये बताओ कि यहाँ पर किस टाइप का कल्चर हो और प्रोग्राम कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगी? जो आरोही ये बोलती, जी मैम। फिर वो जितने भी प्रोग्राम और कल्चर के बारे में था वो सारा एक्सप्लेन करते कि ऐसे ऐसे होता है यहाँ पर। जो जितने भी स्टूडेंट हो वो जिसको म्यूजिक में लेना है, डांस लेना है, वो सब लेते ऑर्गेनाइज होता है, फिर हमारे ट्यूटोरियम में भी होता है। सो यहाँ पर ऐसा तो बोलती, ठीक है तो मैं तुमको एक
नोटिफिकेशन देती हूँ लिस्ट बनाकर, तुम उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करना। तुम जितने भी प्रोग्राम होने वाले कल्चर के उसको देखना, और जितने भी स्टूडेंट लेंगे सेट उट ऑर्गेनाइज होगा मैं उसका देख लूंगी। सो यहाँ पर आरोही तो बोलती ठीक है जैसे आपकी मर्जी। सो ऐसा है, फिर अपना नोट खोलती और जितने भी प्रोग्राम होने वाले थे उसका डिटेल देने लगती है। सो यहाँ पर आरोही एकटक देखिए से आ रही थी आयशा की तरफ। जो ऐसा वो तो एक दो बार नोटिस करती है कि आरोही उसी को घूर घूर कर देख रही है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती है। जो यहाँ पर आरोही थी उसकी नजर सीधे जाती उसकी नेक पर। उसके नेक पर पूरे रेड रेड से हो चुके थे, पूरी नेक रेड पड़ चुकी थी। और उसके बाद उसके जो हेयर के साइड थे हल्के हल्के से रेड थे। तो यहाँ पर आरोही वो देखते बोलती ये क्या है, मैं इसकी रेड रेड क्यों हो पड़ी हुई है, ऐसा क्यों लग रहा है कोई मारा पीटा है, एकदम पूरा ऐसे महसूस हो रहा है। जो आरोही ये इतना घूरे से आ रहे थे, सो ऐसा बोलती क्या घूर घूर क्या देख रही हो। जो आरोही ये बोलती आप इतनी भी सुंदर नहीं है कि आपको मैं घूर कर देखूंगी। आपको बता दूं मैं गाइस, सच में यार कुछ भी को, लेकिन मुस्लिम लड़की बहुत सुंदर होती है सब, बहुत हद से ज्यादा, कुछ भी को हद से ज्यादा सुंदर होती है सब। जो यहाँ पर आरोही थी फिर वो कुछ नहीं बोलती है। जो ऐसा तो सारे नोट्स दिखा रहे थे, बोलती उठ के इधर आओ। जैसे ही ऐसा बुलाई थी आरोही, जो आरोही थी फिर वो उठ के जाती उसके पास। जैसे ही उसके पास जाती उसे एक अलग से सुगंध आती है। ऐसा नहीं था कि वो कोई बॉडी परफ्यूम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो नेचुरली एक अलग से बॉडी से सुगंध आ रही थी। जो यहाँ पर आरोही है एक टक उस स्मेल को सूंघी जा रही थी, जैसे वो अपने अंदर उसे इनहेल कर रही थी स्मेल को। उसे इतना अच्छी खुशबू आ रही थी, थोड़ी थोड़ी उसकी आयशा के करीब भी जा रही थी। जो यहाँ पर आयशा है वो देखती है आरोही की तरफ, बोलती ये क्या है, तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है, ये नहीं बोला कि चुपचाप से आकर मेरे पास खड़ी हो जाओ। जो आरोही ये बोलती कुछ नहीं है, ज्यादा ना आप बोला मत करिए। जो ऐसे बोलती जबान संभाल के बात करो आरोही, भूलो मत मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। जो आरोही बोलती ठीक है। फिर वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे दिखाते जा रहे थे, लेकिन जो आरोही थी वो तो बार बार आयशा की वही खुशबू की तरह महसूस किए जा रही थी, ना चाहते भी उसके करीब वो जाए जा रही थी। जो आयशा देखते आरोही तरह बोलती समझ में आ गया, तो फिर मुझसे कल मिलना। जो आरोही ये बोलती तो मैम आपकी नंबर मिलेगी। जो ऐसा बोलती क्यों, मेरी नंबर क्यों चाहिए तुमको, कोई भी नंबर वंबर नहीं मिलना, जो भी बात करना कॉलेज में आकर बात करना मुझसे। जो आरोही ये बोलती ठीक है आपकी मर्जी। इतना बोर कर वो रूम से बाहर निकल जाते, लेकिन एकटक आयशा की तरफ देखी जा रहे थे और उसे बार बार वही नेक पर निशान की याद आ रही थी। यार ये कैसा निशान है, ऐसा लग रहा है किसी ने काटा है, ऊपर से रेडनेस अलग से हो रखे हैं भाई। छोड़ो यार भाई, उससे मुझे क्या करना है, कुछ भी हो, वैसे भी इस लड़के से दूर रहना है। पता नहीं खुद को ही क्या समझती है। इतना बोल के सो आरोही तो कॉलेज से निकल जाती है।
और फिर कॉल अपनी कार लेती है और सीधे वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही घर में एंट्री करती है, उसकी माँ हॉल में बैठी हुई थी। जो आरोही अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या कर रही है माँ? कुछ नहीं कर रहे, तुम बताओ आज कहाँ थी? जो आरोही ये बोलती, अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस वो स्कूल में प्रोग्राम होने वाले हैं तो प्रिंसिपल ने उसी के लिए रोक रखा था, और कुछ नहीं। जो आरोही है वो देखती है, अपनी माँ की तरफ बोलती, कुछ काम है आपको? नहीं, मुझसे काम नहीं है। तुम्हारी छोटी कज़न आई हुई थी, बोल रही थी कि तुम कहाँ हो। ठीक है माँ, मैं बात कर लूँगी उससे। इतना बोलकर ज़ुआरोही थी अपने कमरे की तरफ चले जाने लगती। ज़ुआरोही की माँ थी बोलती, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। तुम आजकल नाइट से बाहर जाना बंद करो। ज़ुआरोही बोलती, क्यों माँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बस आजकल तुम बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक घर से बाहर आ रही हो, इसी वजह से आज से तुम बाहर जाना बंद करो। ज़ुआरोही ये बोलती, माँ ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे शाम को कहीं जाना भी है आज। जो आरोही की माँ थी बोलती, ठीक है, इस बारे में तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। जो आरोही थी बोलती, ठीक है माँ, आप डैड से बात करिए, मेरे डैड को अच्छे तरीके से मना लेंगे। जो उसकी माँ थी बोलती, हाँ यही तो है कि तुम्हारे खुद डैड ने तुम्हें बिगाड़ रखा है, दिन दिन भर लेट नाइट तक घर से बाहर घूमते रहना है। जो आरोही थी फिर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से वहां से उठती है और सीधे वो चली जाती है अपने कमरे की तरफ। अपने कमरे में बैग रखती और बोलती, लेकिन यार कुछ भी को अच्छे तो है, लेकिन नेक पर है कौन सा ऐसा निशान था? क्या हो गया रूही? यार उसी के बारे में क्यों सोची जा रही है बार बार? वी फोकस अपने पर रखो। वैसे वो मुस्लिम है वो, और तुझे मालूम है ना, मुस्लिम लड़के तुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई हेट मुस्लिम गर्ल। जो आरोही थी इतना बोलकर वो जाते अपने कमरे में फ्रेश होती, फ्रेश होकर आकर अपन बेड पर बैठ जाती। जैसे वो अपने बेड पर बैठी हुई थी तभी कॉल आती है। जो यहाँ पर और कोई कॉल नहीं, वो रवि का ही था। जो रवि देखता आरोही की तरफ बोलता है, आरोही आज तुम आने वाली हो ना? जो आरोही ये बोलती, देखो आज आज हम लोग कैंसिल करते हैं ना पार्टी के लिए। जो रवि तो बोलता है, बिल्कुल नहीं आरोही, पागल मत बनो, मैंने पूरे पार्टी का इंतजाम कर रखा है, मेरे डैड का कोई पैसा पेड़ पर नहीं उग रहे हैं। जो आरोही बोलती, मुझसे पैसा लेना। देख आरोही, तुम नाटक मत कर, चुपचाप से ना इस पब में आ जाना। उस पब का लोकेशन देता है, और तुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर आएगी तो अच्छी तरीके से तेरा मूड बन जाएगा, और यहाँ पर खाने पीने की भी अच्छी चीज़ है, एक बार आओ तो सही। जो यहाँ पर आरोही थी बोलती, ठीक है, मैं देखती हूँ वैसे कौन कौन आने वाले हैं। जो यहाँ पर आरोही बोलती, रिया और रितु आएंगी और हम और तुम, बस, और कोई नहीं आने वाला है। जो आरोही थी बोलती, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी लोकेशन पर, तुम लोग उधर से आ जाना। इतना बोल के जो आरोही थी कॉल को कट कर देती। फिर वो कुछ देर के लिए अपने बेड पर लेट जाती है। हमारी दूसरी तरफ आयशा आयशा अपने सीट पर बैठी हुई उसी पोजीशन में जब आरोही गई थी, एकटक जाते हुए देखती है बाहर की तरफ।
उसके फेस पर एक अलग सी उदासी, लेकिन वो किसी को दिखाती बिल्कुल नहीं। और वहां से जितने भी अपने फाइल थे वो कंप्लीट करती है कुछ काम अपना, और फाइल लेकर सीधे प्रिंसिपल ऑफिस आती। जो प्रिंसिपल मैम थी वो देखती आयशा की तरफ, बोलती, आयशा, तुम्हारे भैया का कॉल आया था, जाओ जाकर एक बार बात कर लो। जो आयशा बोलती, मुझे नहीं बात कर, मैं सोच रही घर चले जाए। जो प्रिंसिपल मैम थी बोलती, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लगवा सकते हैं, तुम ले सकती हो। और रही बात, एक स्टूडेंट है एमबीए की, उसके फादर ने बात किया था होम ट्यूशन के लिए, अगर तुम चाहो तो मैं क्या बात करूं उनसे। जो यहाँ पर ऐसा थी देखती प्रिंसिपल मैम की तरफ, बोलती, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती होम ट्यूशन के लिए, क्योंकि मुझे घर पर भी बात करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल मैम बोलती, ठीक है टाइम ले लो, बात करो घर पर, फिर उसके बाद। इतना बोलकर जो प्रिंसिपल मैम बोलती, ठीक है तुम जा सकती हो। जो आयशा थी वो कुछ नहीं बोलते, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस से निकलती और उस कॉलेज से भी बाहर निकलती, अपने घर के लिए जाती है। जैसे ही अपने घर के लिए जाती, घर पर जब एंट्री करती, उसकी नज़र सीधे पड़ती हॉल में, जहां पर एक यंग मैन, वही 30 साल की, और एक औरत बैठी हुई थी, जो वही उम्र 45-50 की होगी। जो आयशा उनकी तरफ देखती, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, नहीं कोई जवाब देती, कुछ नहीं, सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती। वहां पर जो एक औरत थी वो देखती हुई जेंट्स की तरफ बोलती, अपनी बहन को कुछ समझाया करो, मनहूस है मनहूस इस घर के लिए। एक तो ये पता नहीं हम लोग के पल्ले पड़ चुकी है। ये और कोई नहीं, आपको इंट्रो करवा देते हैं मैं, ये आयशा की भाभी और आयशा की भैया। ये तो आपको बाद में आगे सुनने को मिलेगा सस्पेंस से, कि क्यों वो मनहूस बोल रही है आयशा की। जो वहां पर आयशा की माँ बैठी हुई थी, वो भी देखती है अपने बेटे की तरह, बोलती, तुझे मैंने कितनी बार बोला है इसकी शादी कर दे, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है, और ये इस घर में जब तक रहेगी एक पनौती की जैसी है। जो यहाँ पर उसके भाई थे वो चुपचाप से बैठ कर सुन रहे थे, नहीं अपनी माँ को कुछ बोल रहे थे, नहीं अपनी बीवी को। जो यहाँ पर ऐसा कि भाभी थी बोलती, आपका तो कुछ मुंह से निकलता नहीं है, हमने पहले भी शादी की थी इसकी, वो लड़का भी छोड़ दिया, सारी गलती इसी की है। जो यहाँ पर उसको भैया बोलते, तुम चुप रहो लो, वो अभी आई हुई है कॉलेज से कम फ्रेश तो हो जाने दो, आते आते तुम दोनों शुरू हो जाती हो लो। और ये सारी बात जो ऐसा थी खड़ी होकर छत पर सोने जा रही थी, उसे इस चीज की आदत हो गई थी। उसके घर वालों की ताना एक दिन नहीं रोज पड़ती थी, रोज। वो अपने कमरे में रोदना ढड़कना, वो हर चीज था। कभी कभी तो उसके ऊपर उसकी भैया की ना रहने की वजह से उसकी माँ और भाभी मिलकर उस पर कभी कभी हाथ भी उठाते थे, मारते पीटते भी थे। और जो ये निशान आरोही ने देखा था, और कुछ नहीं, इसको
मारने की वजह से वैसे निशान आए थे। जो आरोही थी फिर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से अपनी कमरे की तरफ चली जाती और जाकर वहीं पर शीशा में खड़े होकर खुद को ऊपर से नीचे देख रही थी और देखते हुए बोलती, तुम इस कदर गिर चुकी हो कि तुम्हारे घर वाले खुद तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन मैं भी क्या करूं। इतना बोलकर वो रोते रोते वॉशरूम जाती है, जाकर फ्रेश होती और फ्रेश होकर आती है नीचे। जैसे नीचे आती है, जितने भी उसके फैमिली मेंबर थे वो भी उठकर चले जाते, माँ भी उसकी उठकर चले जाती। जब उसके भैया उठकर नहीं जा रहे तो उसके भाभी हाथ पकड़ते बोलती, चुपचाप से यहाँ से चलिए। समझ गए? आपके बेटे की कसम है, चुपचाप से यहाँ से उठिए और चलिए। ये चीज सब ऐसा देख रहे थे लेकिन उसकी कुछ नहीं बोलती। जब सब वहां से चले जाते हैं, चुपचाप से डाइनिंग टेबल पे बैठती है। उसका मन भी नहीं था खाने के लिए, फिर भी वो डिनर करती है और करने के बाद उठकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। हमारी दूसरी तरफ आरोही आरोही रेडी हो चुकी थी जाने के लिए। जब वो नीचे जाती तो उसकी माँ देखती है आरोही की तरफ, बोलती, कहाँ जा रही हो इतनी चाबी घुमाते हुए। जो आरोही ये बोलती, कहीं नहीं माँ, बस वो रवि और रिया बुला रहे, बस वही जाना है। वही तुम्हारे दोस्त, तुम और तुम्हारे दोस्त एक नंबर फालतू में खाली घूमते रहना है। कम से कम अपनी डैड का भी हेल्प किया करो बिजनेस में। जो आरोही ये बोलती, अरे मॉम, अभी घूमने फिरने की उम्र है, अभी एंजॉय करने की उम्र है। इस जवानी में अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे हो जाएंगे तब एंजॉय करेंगे। जो आरोही की माती बोलती, तुमसे बकवास करना बेकार है और आज घर जल्दी आना, तुमसे और तुम्हारे डैड से मुझसे बात करना। चलिए गाइस, हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का भी। और आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।